परिवार को बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, तभी तो परिवार कहलाता है। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। मॉर्निंग से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और जैसा कि आजकल छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और जहाँ बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, हस्बैंड बाहर रहते हैं काम करने वाले, फिर घर आते हैं, अगर छुट्टियों में आ गए तो बच्चों की छुट्टियां और हस्बैंड की छुट्टियों के मुताबिक हम सबको चलना होता है। कभी बहुत सारे काम हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं, पर ये रहता है कि छुट्टियां हैं तो चलो हो जाएंगे। तो कहीं कहीं नहीं होता है ऐसे, कहीं कहीं रूल्स रहते हैं कि नहीं, औरतों को इतने बजे उठना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, तो सब करते हैं अपने घर के मुताबिक। तो मेरे घर में भी ऐसा रहा है कभी किसी ज़माने में, लेकिन आज मतलब हमारी शादी को बहुत सारे साल हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं हुआ है कि इतना ज़्यादा किसी ने मुझे बोला हो कि सुबह सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मेरी सासू माँ हो, ससुर जी तो लेते नहीं थे, लेकिन ऐसा प्रेशर मुझे किसी ने नहीं किया। और इसके रिगार्डिंग मैं जब सुनती हूँ और ये चीज़ें होती हैं कि इन चीज़ों के लिए भी बहुओं को बहुत कुछ सुनाया जाता है, बोला जाता है, उनके घर परिवार वालों को गालियाँ दी जाती है कि क्या सिखाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, कि मतलब जो भी है ना, सब जानते हैं, ये सच्चाइयाँ हैं। कई दहेज से उत्पीड़न होती हैं महिलाएं, उनको अच्छे से खाना नहीं दिया जाता है, फ्रीडम से रहने नहीं दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी आदमी का मन भर जाता है इतने सालों बाद अपनी औरत से, लेकिन औरत फिर भी उसका साथ निभा रही होती है। ऐसे आदमी के साथ भी होता है ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरे लिए तो मेरा ससुराल भी अच्छा है और मेरा हस्बैंड भी अच्छा है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। तो सब जगह का सोच के एक भाई, एक माता पिता को पता है जिनकी बेटी झुलस चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है, इन्हीं हादसों की वजह से, इन्हीं अत्याचारों का वो शिकार हुई है, उसी के खिलाफ मैंने अभी कुछ बोला था। और जो अपने ग्रस्त जीवन के बारे में सोचते हैं ना, अच्छे से समय बिताना एक यही नहीं होता है कि 24 घंटे पत्नी के मुंह पे मुंह मिला के या उसका पल्लू पकड़ के आप घूम रहे हैं। ये सबको पता है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मर्द को घर से बाहर जाना पड़ता है, और एक परिवार को बनाने के लिए महिला को घर पर रहकर बच्चों को देखना होता है, अपने परिवार को देखना होता है। तो नहीं तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, नहीं तो सब बैठ के खाना ले, लेकिन दुनिया चल रही है तो ऐसे ही करने के लिए जाना पड़ता है। ये तो ज़रूरतें हैं आम इंसान की, जो हर कोई कर रहा है, लेकिन किस लिए? खुश रहने के लिए, अपने परिवार को खुशी देने के लिए। एक अगर औरत भी घर में रह के तपस्या करती है, तो एक आदमी भी बाहर, घर से बाहर जब वो बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर जाता है, तो यही चाहता है कि उसका परिवार उसका रहे और ऑनेस्टी से उसकी वाइफ उस रिश्ते को निभाए। ऐसी औरत भी चाहती है, लेकिन कुछ मर्द और कुछ औरतें समाज को गंदा कर रहे हैं, ये भी सत्य है। और आए दिन ऐसे केस आते ही रहते हैं हमारे उत्तराखंड में, हो जाए ऑल ओवर इंडिया में, आप देख लो, रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं, रोज़ कोई ना कोई हादसे होते हैं। तो सच्चाई से मुकरा नहीं जा सकता है, कोई समाज को गंदा नहीं कर रहा है। खैर, इस टॉपिक में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी जब हम कुछ बोल देते हैं और उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता है, और लोग, कुछ लोग, सभी नहीं, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं और सबको ऐसा कहना गलत है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से आती हूँ जहाँ मैं दूसरों को बोलने से पहले अपने आप को देखती हूँ, अपने विचार देखती हूँ, और दूसरों को बोलने का अधिकार हमारा नहीं है।
जब हम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसे मेरे संस्कार हैं और मैं पूछती हूँ आज उन सभी उत्तराखंड जो बोलते हैं कि हम संस्कार बचा रहे हैं, संस्कृति बचा रहे हैं, तो ये गालियाँ देना कहाँ की संस्कृति है बचाना। आज हर घर में डांस होता है। कुमाऊं गढ़वाल कहीं भी पहाड़ में जाओ, टेंट में दूल्हा दुल्हन, माता पिता और उसके सारे रिश्तेदार डांस कर रहे हैं। ये किसको नहीं पता है फूकड़ डांस क्या होता है। डांस होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन किसी को इतना ट्रोल क्यों किया जाता है, ये एक राजनीति ही है। क्योंकि जो सच बोलेगा उसको चुप कराने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उसका साथ देने के लिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया इस बवाल पर जो मैंने बोला। खैर, मैं तो अपनी गृहस्थी संभाल ही रही हूँ और मेरी गृहस्थी में भी ऐसे ही हुआ है। सुख दुख अप डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे, भागने वालों में से नहीं है। और ना ही काम करने वाली लेडी नौकर होती है, ये तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है, उसका पहला गहना है। जिसको घर के काम प्यारे नहीं है, वो मैं समझती हूँ वो औरत कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि औरत ही है जो घर को बनाती है, घर को स्वर्ग बनाती है, और उसमें इतनी सहनशीलता भगवान ने दी है, तभी तो वो शक्ति का प्रतीक होती है। उसी से तो ये संसार चल रहा है। और मैं देखो, इतने काम, सुबह से काम चल रहे थे, तो मुझे नाश्ता बनाना था, कपड़े धोने थे, क्योंकि जाने की तैयारी हो रही है। तो मेरे हस्बैंड, आलू के पराठे हमने बनाए थे, तो उन्होंने मैगी बना दी जितना उनसे हो सकता था और जितनी हमको भूख थी। तो ऐसी छोटी छोटी हेल्प जो होती हैं वो हमारे लाइफ पार्टनर हमारे साथ करते हैं, इसको हम याद रखते हैं। और यही जो प्यार होता है वो बढ़ता रहता है। यही बोलते हैं आपसी की समझ, कि हमारा पार्टनर हमको कितना समझ रहा है। एक पैसा ही और एक कमरे में रहना हमारे हस्बैंड का काम नहीं है, या एक वाइफ का इसी से खुश हो जाना एक वजह नहीं हो सकती है। ये जो टाइम हम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और छोटे छोटे सुख में दुख में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, यही एक कुशल परिवार का प्रतीक है। शाम को मैंने दूध का हिसाब करके, क्योंकि मई का महीना है ना, लास्ट का, तो जा रहे हम लोग घर, तो वो सब निपटा के रात को अंडा कड़ी बनाया, बारिश के मज़े लिए छत में। और सुबह फिर से मैं काम पे लग गई, क्योंकि कुछ और काम थे जो वाइंड अप करना था। किचन जो छोटे छोटे काम होते जाते जाते तो इतने काम हो जाते हैं। और ये जो मलाई का जब मैं लेती हूँ ना, इसको काम तो बहुत समय लगता है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है। तो पहले तो मैंने इसमें ज़्यादा ठंडा पानी मिला दिया था, फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मेरी हो ही जाती है, तो वो सॉर्ट आउट मैंने कर ली थी। और ये इतना सा घी निकल गया था, और बाकी मैंने गुनगुने पानी से, ये क्योंकि मलाई में वो चिपचिपाहट होती है ना, उससे मैंने साफ़ कर लिया था। बाकी जो भी बचा कुचा था उसकी मैं बनाने वाली थी सब्जी शिमला मिर्च की। और ये सबसे बड़ा काम गाय की बाल्टी और कूड़े का जो लास्ट टाइम होता ही रहता है, बर्तन भी, तो ये मैंने सब बाहर रख दिया था, बाकी नीचे मैंने रख दिया था। तुलसी माँ को भी मैं, ये जो ऑनर है उनको दे के आ गई थी, पानी देते रहेंगे वो। और इसके बीच में ना कोई आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की, वही पैकिंग वगैरह करते, मतलब छोटे छोटे काम। मैं अपना दूसरा काम करती रहती हूँ, नहीं तो मेरे अकेले बस की बात नहीं होती है। फटाफट से जो वो वाला बैग था ना, जो येलो कलर का लावी का, जो मैंने पहले पैक करा हुआ था कहीं जाने के लिए, तो उसी में मैंने अपना मॉइस्चराइज़र और सिंदूर वगैरह जो भी रखना था वो रखा। और हम निकल गए कोटद्वार के लिए, अपने टाउन के लिए। तो पहुंच गए थे हम रात तक। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा पहले ही जा चुका था, 3-4 दिन पहले। तो बहुत सारे काम है कोटद्वार में, वो आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ। और सासू माँ से मुलाकात की, मेरा मन तो नहीं था आने का अभी, मतलब पूरा महीना, लेकिन मेरी जो दूसरी सास जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, जिनका होना बहुत ज़रूरी है, हमारे गार्जियन बोल सकते हैं हमारे ऊपर, हमको आशीर्वाद, हमारा सुख दुख बांटने के लिए, हमको डांटने के लिए, लाड करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है।
तो आना तो था ही, बाकी आपको पता ही है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ मेरी सासू माँ का पूरा सेटअप रहता है किचन में, तो ले दे के मैंने उनके लिए थाली तैयार की। आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई, दूध, वही रोटी, और बोला बड़े बेटे को दे के आजा।